अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अजीम अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स के लेक्चर 5 के साथ आपके पास मौजूद हैं, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि इन रूल्स को हम एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें एडवांस में सीखनी होगी। पहली चीज़ जो हमारी है टी अकाउंट। अच्छा, टी अकाउंट क्या है? टी अकाउंट को समझने के लिए देखें, ये टी अकाउंट को टी अकाउंट क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस इज़ इन द शेप ऑफ कैपिटल टी। ये कैपिटल टी के शेप में है, इस वजह से इसको हम टी अकाउंट कहते हैं। दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इन अकाउंटिंग डेबिट, राइट हैंड साइड मीन्स इन अकाउंटिंग क्रेडिट। तो इसका मतलब ये हुआ, डेबिट मीन्स हम यूँ भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। तो ये डेफिनेशन आप जहन में रख लें कि डेबिट मीन्स नथिंग, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। क्रेडिट मीन्स नथिंग, इट मीन्स राइट हैंड साइड। एब्रीविएशन ऑफ डेबिट इज़ DR, एब्रीविएशन ऑफ क्रेडिट इज़ CR। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट्स आप इस डेफिनेशन को आप मेमोरी में अपने फीड कर लें। अच्छा, नंबर 2 है डबल एंट्री सिस्टम। आवर होल अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन दिस सिस्टम। हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पर बेस करती है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम में वी मस्ट ओपन 2 अकाउंट्स। कितने अकाउंट्स टी अकाउंट हमने ओपन करने होते हैं? 2। यानी वी मस्ट ओपन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स टू फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि अगर एक मर्तबा आप डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दूसरी मर्तबा क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। यानी एक मर्तबा लेफ़्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दूसरी मर्तबा राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं बोलेंगे। हम अगर डेबिट बोलते हैं तो इसका मतलब आपने समझना है लेफ़्ट हैंड साइड। अगर मैं क्रेडिट बोलूँगा तो इसका मतलब आप समझेंगे राइट हैंड साइड। तो आप डबल एंट्री सिस्टम क्या हो गया कि पहले डेबिट में रिकॉर्ड करना है, फिर क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। अगर डेबिट में $3000 रिकॉर्ड किया है तो क्रेडिट में भी $3000 रिकॉर्ड करना है। अगर ऐसा आप करते हैं, इट मीन्स यू हैव फॉलोड द डबल एंट्री सिस्टम। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। अब इन रूल्स को, जब तक इन रूल्स को आप याद नहीं करेंगे, आप अकाउंटिंग सीख ही नहीं सकते। रूल्स क्या है? एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होगा, यानी एसेट्स चाहे वो करंट एसेट्स हो या फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एसेट जब भी डिक्रीज़ होगा आपने क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है, इट मीन्स राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करना है। इसी तरीके से लायबिलिटी और कैपिटल का रूल सेम है। जब ये दोनों बढ़ेंगे रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अब ये जब दोनों घटेंगे रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो आपसे जब अब आप इन रूल्स को इन रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। लायबिलिटी चाहे करंट हो और नॉन करंट हो, रूल विल रिमेन सेम। एसेट्स चाहे करंट हो और नॉन करंट हो, रूल विल रिमेन सेम। Assets increases record on the debit side, asset decreases record on the credit side, liability increases
यानी लाइबिलिटी एंड कैपिटल इंक्रीज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी कैपिटल डिक्रीज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अब एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारा। एक्सरसाइज नंबर 1 के लिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। क्या है ये? कारोबारी लेन देन है। कारोबारी लेन देन कहें या इसको बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कहें। बिज़नेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है? गुड्स ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्रेडिट पर ख़रीद रहे हैं, क्रेडिट पर बेच रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं। ये सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हुए हम देखेंगे अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। किसको डेबिट होना चाहिए, किसको क्रेडिट होना चाहिए। अगर हम डेबिट सही से रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्रेडिट सही से रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसका मतलब है हमने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर लिया है। और इन रूल्स को हमने फॉलो करना है, एसेट्स के रूल्स, लायबिलिटी और कैपिटल के रूल। अब आ जाएं बॉट लॉरी फॉर कैश। अच्छा, ये तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, इन तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमन इन तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे। बॉट लॉरी फॉर कैश, कौन लॉरी ख़रीद रहा है? बिज़नेस वाले ख़रीद रहे हैं। तो लॉरी क्या हो रहा है? लॉरी की क्वांटिटी क्या हो रही है? बिज़नेस में बढ़ रही है। लॉरी का बढ़ना, एसेट्स का बढ़ना, एसेट्स बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, तो आप लिख दें लॉरी डेबिट। अच्छा, लॉरी कैश पर ख़रीद रहे हैं, कैश घट रहा है, कैश भी एसेट्स है, एसेट्स घट जाए, एसेट डिक्रीज़ हो जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, और क्रेडिट में आपने लिख देना है कैश। क्रेडिट पे लिख देना है कैश। अब सेकंड ट्रांजैक्शन, पेड क्रेडिटर्स T बाय चेक। अब क्रेडिटर्स को आप पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर उसे कहते हैं जिसको हम ओ कर रहे हैं, यानी जिसको हमने पेमेंट करनी है। तो अब हम पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं? उस बंदे का नाम, उस सप्लायर का नाम क्या है? T। और कैसे पेमेंट कर रहे हैं? थ्रू चेक। तो पेमेंट करने से लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, लायबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो पेमेंट कर रहे हैं तो इस लायबिलिटी के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? अकाउंट्स पेबल, और पार्टी का नाम लिख दें सप्लायर का T। और चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, यानी बैंक अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ इन बैंक मीन्स डिक्रीज़ इन एसेट्स, एसेट डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो आप लिख दें बैंक। अब आ जाए नेक्स्ट, रीपेड P लॉगन्स लोन बाय कैश। हम लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं। लोन लिया था तो उस वक्त लायबिलिटी बढ़ गई थी, लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है लायबिलिटी घट जाएगी। अब लायबिलिटी घट जाए तो रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो आपने लिख देना डेबिट पे लोन फ्रॉम P लॉगन डेबिट। अच्छा, कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कैश घट रहा है, कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैश क्रेडिट हो गया आपका। नंबर 4, सोल्ड लॉरी फॉर कैश। अब देखें, ये नंबर 1 में लॉरी हम परचेज़ कर रहे थे, यहाँ पर लॉरी कैश पर बेच रहे हैं, तो कैश आ रहा है। कैश के आने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, एसेट्स बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, कैश डेबिट। अब लॉरी बेच रहे हैं, लॉरी एसेट्स है, एसेट्स घट रहा है, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो लॉरी क्रेडिट। तो देखिए एसेट घट रहा है रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड।
ई बॉट ऑफिस मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अल्ट्रा लिमिटेड। हम ऑफिस मशीनरी ख़रीद रहे हैं। ऑफिस मशीनरी ख़रीदने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, एसेट बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो ऑफिस मशीनरी डेबिट, क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं तो इसका मतलब है लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो अकाउंट्स पेबल अल्ट्रा लिमिटेड, क्रेडिट। अच्छा, अब इसके बाद अ डेटर ए हिल्स पेज अस बाय कैश। डेटर उससे कहते हैं जिससे पैसे लेने हैं। यकीनन उधार पर कोई चीज़ बेची होगी, इस वजह से हम उससे पैसे लेंगे। तो डेटर पेज अस, डेटर हमें कैश दे रहा है तो कैश आ रहा है। कैश के आने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, एसेट्स बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो कैश डेबिट, कैश डेबिट। अच्छा, डेटर पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब है अब ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे। अकाउंट रिसीवल हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। अकाउंट रिसीवल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवल के घटने के माने एसेट्स का घटना, और एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। और नाम लिख दें ए हिल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, अ डेटर जे क्रॉस पेज अस बाय चेक। अब एक और डेटर है जे क्रॉस, अब वो हमें पेमेंट दे रहा है चेक के थ्रू। तो बैंक चेक का आना मींस बैंक का अकाउंट, बिजनेस का बैंक का अकाउंट बढ़ रहा है। और बैंक के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट्स बढ़ जाए, एसेट्स बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो बैंक डेबिट। अब ये पैसे हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में मुफ्त नहीं आ रहे, जे क्रॉस पेमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है जे क्रॉस पहले हमें ओ कर रहा था, नाउ ही इज़ पेइंग। तो अकाउंट रिसीवल हमारा जे क्रॉस का घट गया। देखिए, अकाउंट रिसीवल बढ़ता कब है? जब उधार पर कोई चीज़ बेचते हैं, और जब कलेक्शंस हो जाती है तो अकाउंट रिसीवल घट जाता है। हियर अकाउंट रिसीवल इज़ डिक्रीजिंग। तो अकाउंट रिसीवल घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। आप लिख दें जे क्रॉस। तो अकाउंट रिसीवल घटने का मतलब है एसेट का घटना, और एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अब एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 2, 4 ट्रांजेक्शन्स आर गिवन। अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। किसको डेबिट होना चाहिए, किसको क्रेडिट होना चाहिए, ये अब हम सीखेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 1, ट्रांजेक्शन नंबर ए, बॉट कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सी यूरे लिमिटेड। आप कंप्यूटर्स बिजनेस बाय कर रहा है किससे? सी यूरे लिमिटेड से। कंप्यूटर्स इंक्रीजिंग इन द बिजनेस, इंक्रीज इन कंप्यूटर मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट, एसेट इंक्रीज, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो कंप्यूटर्स डेबिट। किससे खरीद रहे हैं? लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ जाए, लाइबिलिटी इंक्रीजेज, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो आप लिख दें अकाउंट्स पेबल सी यूरे लिमिटेड क्रेडिट। नंबर बी, अब ये ज़रा ट्रिकी ट्रांजैक्शन है, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझें। प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, ओनर पेड अ क्रेडिटर। ओनर ने क्रेडिटर को पेमेंट की। उस क्रेडिटर का नाम, क्रेडिटर को किसे कहते हैं? जिसको हमने पेमेंट करनी है। क्यों पेमेंट करनी है? यकीनन हमने पहले क्रेडिट पर बाय किया होगा, नाउ वी आर पेइंग। अच्छा, किसको पेमेंट की? ओनर ने पी टुक को, फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड्स। तो देखें, बिज़नेस का एक रूल है, बिज़नेस का एक्सपेंस होगा तो बिज़नेस के एक्सपेंस की पेमेंट बिज़नेस के कैश से करनी चाहिए। इसी तरीके से बिज़नेस की अगर सप्लायर होंगे तो बिज़नेस की सप्लायर की भी पेमेंट बिज़नेस के कैश से करनी चाहिए। अब यहाँ पर पेमेंट हो रही है क्रेडिटर्स को, तो लाइबिलिटी घट रही है, लाइबिलिटी घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अकाउंट्स पेबल पी टुक डेबिट।
अब पेमेंट हो रही है प्राइवेट फंड से। अगर बिज़नेस कैश से पेमेंट होती है तो कैश क्रेडिट करते हैं, अगर बिज़नेस के चेक के थ्रू पेमेंट होती है तो बैंक क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पेमेंट बिज़नेस के कैश से नहीं हो रही, ओनर अपने प्राइवेट फंड से पेमेंट कर रहा है। तो ओनर जब भी प्राइवेट फंड से पेमेंट करेगा तो इसका मतलब है दिस विल बिकम द सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये ओनर की इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, यानी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़ रही है। तो आपने कैपिटल को क्रेडिट करना है। आपने क्या क्रेडिट करना है? कैपिटल को क्रेडिट करना है। तो कैश उस वक्त क्रेडिट करेंगे जब बिज़नेस से कैश जा रहा हो, लेकिन यहाँ पर बिज़नेस से कैश नहीं जा रहा है, ओनर्स ने अपनी जेब से पेमेंट की है, अपने प्राइवेट फंड से इन्वेस्टमेंट की है। तो ओनर क्या करेगा? अपने कैपिटल को बढ़ा देगा। और अब बिज़नेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर बढ़ गई है। अब बिज़नेस ने ये कैश ओनर को देना है, तो कैपिटल क्रेडिट। तो आप इन्हें ये ध्यान में रख लें, तो जब भी प्राइवेट फंड से पेमेंट होगी आपने कैपिटल को बढ़ाना है। नंबर सी, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर पुट्स अ फर्दर अमाउंट इनटू द बिजनेस बाय चेक। ओनर ने मज़ीद अमाउंट अपने बिजनेस में रखा, यानी अपने बिजनेस बैंक अकाउंट में फर्दर कैश उसने इन्वेस्ट किया। तो बिज़नेस का बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। बैंक के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, बैंक डेबिट। अच्छा स्टूडेंट, बी में देखिएगा कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है? तो जब भी प्राइवेट फंड से पेमेंट होगी तो ओनर ने अपने कैपिटल को बढ़ाना, और कैपिटल बढ़ जाएगा रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। देखिए कैपिटल बढ़ रहा है, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर ओनर ने सी में फर्दर कैश बिजनेस बैंक अकाउंट में रख दिया, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ गया। तो बैंक के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, बैंक डेबिट। और साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो कैपिटल क्रेडिट। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। डी, लोन ऑफ $200 इज इन कैश इज रिसीव फ्रॉम एलो। कैश लोन के पैसे बिजनेस में आ रहे हैं, तो कैश बढ़ रहा है। कैश बढ़ जाए इट मीन्स एसेट बढ़ गया, और एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, तो कैश डेबिट। और ये कैश बिजनेस में ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है, ये बिजनेस वाले ने बिजनेस ने लोन लिया एल से, तो बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो लोन फ्रॉम एल लो, तो लाइबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाएं, एक्सरसाइज नंबर 3। अच्छा, इस एक्सरसाइज को स्टूडेंट थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, जस्ट फॉर मेक योर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ट्रांजेक्शन्स है 1, ट्रांजेक्शन्स है 1 2 3 4 5 6 7। अब इन ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड करना है। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद $16,000 इन द बैंक। हमने बिज़नेस शुरू किया $16,000 से, और उस कैश को हमने बिज़नेस बैंक अकाउंट में रखा। तो बिज़नेस का बैंक अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट बन गई। बिज़नेस का बैंक अकाउंट के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो देखें ये डेबिट पे लिख दें बैंक। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैपिटल भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो कैपिटल क्रेडिट कर दिया। नंबर 2, बॉट वैन पेइंग बाय चेक। वैन खरीद रहे हैं बिजनेस, वैन खरीदा, वैन बिजनेस में बढ़ गया। वैन के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। पेमेंट चेक के थ्रू हुई है, एसेट घट रहा है, एसेट घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो बैंक क्रेडिट। 3, बॉट ऑफिस फिक्सचर्स $900 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ओल्ड लिमिटेड। ऑफिस फिक्सचर्स खरीदा, ऑफिस फिक्सचर्स के ख़रीदने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, ऑफिस फिक्सचर्स डेबिट।
अच्छा, क्रेडिट पे ख़रीदा, ऑन क्रेडिट पे ख़रीदा तो लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड अकाउंट्स पेबल ओल्ड लिमिटेड। और लाइबिलिटी बढ़ जाए, लाइबिलिटी बढ़ जाए तो रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। नंबर 4, वैन ख़रीदा क्रेडिट पर फ्रॉम कार्टन कार्स लिमिटेड $7,100 तो वैन डेबिट, वैन एसेट्स है, एसेट्स बढ़ रहा, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, कार्टन्स लिमिटेड, कार्टन कार्स लिमिटेड, क्रेडिट लाइबिलिटी बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। नंबर 5, took $180 out of the bank and put it into the cash till, यानी कैश बॉक्स में हमने $180 बैंक से निकाला और इसको कैश ड्रॉज में रख दिया। तो ये एक ट्रांजैक्शंस है। अब इसमें बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, व्हाट आर वी टेकिंग नाउ, हम क्या निकाल लें, कैश निकाल लें। कहाँ से निकाल लें, बिज़नेस के बैंक अकाउंट से। तो कैश बिज़नेस में बढ़ रहा है, कैश के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना है, एसेट्स इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। और अब बैंक अकाउंट घट रहा है, बिज़नेस का बैंक अकाउंट घट रहा है, और बैंक के घटने का मतलब है एसेट का घटना, एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, बैंक क्रेडिट। अब नंबर 6, bought office fixtures paying by cash, bought office fixtures paying by cash। तो ऑफिस फिक्सचर्स ख़रीद रहे हैं और कैश के थ्रू पेमेंट हो गई, ऑफिस फिक्सचर्स बढ़ रहा है बिज़नेस में, ऑफिस फिक्सचर्स के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। तो ऑफिस फिक्सचर्स डेबिट, ऑफिस फिक्सचर्स डेबिट, ऑफिस फिक्सचर्स डेबिट, और कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है, ऑफिस फिक्सचर्स कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है, कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश के जाने का मतलब है एसेट्स का घटना, एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो कैश क्रेडिट। नंबर 7 लास्ट, पेड कार्टन्स कार लिमिटेड बाय चेक $7,100। अब कार्टन कार्ड्स लिमिटेड से पहले आपने बाय किया था नंबर 4 ट्रांजैक्शंस में। नाउ वी आर पेइंग, तो पेमेंट करने से लाइबिलिटी वुड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, अकाउंट्स पेबल कार्टन कार्स, लेकिन लाइबिलिटी घट गई, लाइबिलिटी डिक्रीजेज, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। और चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, एसेट घट रहा है, एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो बैंक क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन ए कमेंट बॉक्स। स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।